हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जा रहा है और कितना अच्छा रहेगा कि हम लोग इसकी हर चीज़ को समझ लें ताकि फील्ड पे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे एक ये रेफ्रिजरेटर है जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, तो हम लोग धीरे धीरे इसकी हर चीज़ें देखेंगे। खासतौर से हम लोग बात करते हैं पीसीबी की। ये पीसीबी है जो आपने बैक साइड पे लगा हुआ देखा। यहाँ पीसीबी में ये जो सामने जैक दिख रहा है 8 वाला, इसमें फेस है, न्यूट्रल है और कंप्रेसर का कनेक्शन है। पहले पे फेस है, दूसरे चौथे पे न्यूट्रल है और पांचवें पे हमारे कंप्रेसर को सप्लाई जा रही है। यहाँ पे जो आपको जैक दिख रहा है, इससे हमारी अंदर की लाइट कंट्रोल होती है, एलईडी को सप्लाई जा रही है और लाइट स्विच कनेक्टेड है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको जैक दिख रहा है, इसमें आपके सेंसर्स लगे हैं, सेंसर लगा है जो कि फ्रीजर से कनेक्टेड है। यहाँ पे दो फ्लैट जैक दिख रहे हैं, एक आपका कैप सेंस है और एक हमारा थर्मोस्टेट कंट्रोल है, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं और पीसीबी बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं किस तरीके से एक एक को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टेस्टिंग के लिए प्रॉपर मीटर होना चाहिए। अगर कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें क्या चेक करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे एसी में। ये यहाँ पे आपको पीसीबी दिख रही है, ये 8 वाला जैक है। इसमें हम लोग फेस न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं। 220 230 वोल्ट जो भी लाइन का आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट साइड में वायरिंग डायग्राम है, ये आपको बैक साइड पे लगा हुआ दिखेगा। इनपुट हम दे रहे हैं 230 वोल्ट और ये इनपुट से हमारे कंप्रेसर को ये 5 नंबर से सप्लाई आउटपुट को जाती है। अगर ये सप्लाई नहीं आगे बढ़ रही है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये एचडीजी इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर है, इसमें कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई दिखाई जा रही है। इसमें लाइट एलईडी को जाने वाली सप्लाई देख सकते हैं हम। कैप्शंस को जो आगे हमारा डिस्प्ले लगा है उसको जाने वाली सप्लाई और पॉट पीसीबी को जाने वाली सप्लाई इन जैक से जाती है। ये सामने सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को सप्लाई जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग सारी पॉइंट्स पर सप्लाईज को चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सप्लाईज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर चेक कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर मीटर होना चाहिए। यहाँ पे आपको इस पीसीबी पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, फेस है, न्यूट्रल है और ये ग्रे कलर की सप्लाई हमारे कंप्रेसर को जा रही है। ये कनेक्टिविटी कंप्रेसर के लिए हमारे रिले के जरिए से होती है। व्हाइट कलर का रिले यहाँ पे लगा हुआ है जो 12 वोल्ट डीसी पे फंक्शनल होता है। जब सप्लाई इसमें आती है, ये सप्लाई कन्वर्ट होती है ट्रांसफार्मर की मदद से, ब्रिज रेक्टिफायर से होती हुई डीसी 12 वोल्ट हमारी पीसीबी पे लगी हुई रिले को मिलता है। तो हम अपने मीटर को डीसी पे कर लेंगे। आपके मीटर में डीसी देखने की फैसिलिटी होती है। ये हमारे सामने रिले है। अब हम बैक साइड पे रिले के पॉइंट्स को चेक करेंगे प्रॉपरली कि वहां पे क्या सप्लाईज आ रही है। 12 वोल्ट डीसी आपको मिलेगी। ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स को कि कहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डीसी सप्लाई आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से थोड़ा सा पिंस का ख्याल रखेंगे, स्लिप ना करें, कहीं और टच ना करें, डैमेजेस हो सकते हैं। वाह, 12 वोल्ट डीसी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये 12 वोल्ट डीसी रिले को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो ध्यान से चेक करेंगे। कभी कभी लैकर स्प्रे भी होता है तो थोड़ा सा रब कर लेंगे। तो ये एरिया डीसी है, केयर बहुत जरूरी है। अब हम लोग एसी सप्लाई चेक करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि 1 पर फेस और 5 पर ये सप्लाई ट्रांसफर होती है रिले की मदद से कंप्रेसर को। तो यहाँ पे आपको जो भी लाइन की सप्लाई है वो सप्लाई दिखना चाहिए। 240 वोल्ट, 235 वोल्ट, 230 वोल्ट जो भी सप्लाई आ रही है वो आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 240-42 वोल्ट दिख रहा है। ध्यान से इसको चेक कर लेंगे। फिर वही बात, पिने आपस में शॉर्ट ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगर हम डिफेक्ट्स देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले डिफेक्ट देखा कि कंप्रेसर को सप्लाई नहीं जा रही है।
5 नंबर पे सप्लाई नहीं आ रही है तो रिले को चेक करेंगे। इसी तरीके से अगर कूलिंग इफेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो हम पॉट पीसीबी और फ्रीजर सेंसर दोनों को चेक करेंगे। पोटेंशियोमीटर है हमारा, यूँ समझ लिए थर्मोस्टेट है हमारे लिए। तो इसके लिए भी हमें मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी का मीटर यूज़ कीजिए। और मीटर को हम लोग जब रेजिस्टेंस देखना है तो ओम्स पे रखेंगे, रेजिस्टेंस पे रखेंगे, और जब डीसी करना है तो डीसी वोल्टेज पर रखना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये सप्लाई हमारी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 से ऑरेंज कलर की 5 वोल्ट डीसी जा रही है सेंसर के लिए। और पीसीबी को भी आप जब चेक करेंगे तो ये आपको सप्लाईज यहाँ पे अलग अलग मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये 4 वाला जैक दिख रहा है, सेंसर दिख रहा है, और यहाँ सेंसर पे हम लोग जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो करीब करीब आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। दोस्तों ये एनटीसी सेंसर है, तो जब गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। इसके बेस में अगर हम वोल्टेज चेक करना चाहेंगे तो आपको करीब करीब 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। 4.96 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से ये आपकी पॉट पीसीबी लगी है। पॉट पीसीबी को टेस्ट करने के लिए आपको ग्राउंड और 5 वोल्ट में, ग्राउंड और 5 वोल्ट में 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। इसी तरह से सेकंड वाला ग्राउंड और पीओटी पॉट पोटेंशियोमीटर में आपको 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। मिनिमम पे कर देंगे इसको तो 0 मिलेगा, मैक्सिमम पे कर देंगे तो आपको 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो ध्यान से हम लोग समझते चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ पे क्या सप्लाई चेक कर रहे हैं। थोड़ा रुक के इत्मीनान से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक और हम लोग लाइव टेस्टिंग करते हैं। एचडीजी का हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, खास तौर से जो हम लोगों ने पॉट पीसीबी देखी है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड और ऊपर वाला 5 वोल्ट जहाँ लिखा है यहाँ पे हमको डीसी 5 वोल्ट मिलना चाहिए। हमारी पॉट पीसीबी है, ये आपको दिख रहा है 4.95 वोल्ट्स। इस नॉब को हम टर्न करते हैं, हमने नॉब को मैक्सिमम पे कर दिया। मैक्सिमम पे भी आपको सेम सप्लाई मिलने वाली है, 5 वोल्ट डीसी, 4.95 वोल्ट डीसी। सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग क्या चेक करने वाले हैं। हम लोग पॉट पीसीबी और ग्राउंड का सेकंड पॉइंट, पॉट पीसीबी और नीचे से ग्राउंड का सेकंड पॉइंट, नॉब को हमने मिनिमम पे रखा है, नॉब को हमने मिनिमम पे रखा है। यहाँ पे अब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नॉब को हम टर्न करके मैक्सिमम की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैक्सिमम पे करने पर यहाँ पे वही आपको 4.95 वोल्ट्स डीसी मिलेगा। आपके मीटर में हो सकता है 5 वोल्ट दिखाए, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का मीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट आपको दिखने वाला है। चलिए और ये तीसरे स्टेप पर देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ से चेक करने को मिलने वाला है। दोस्तों हम लोग आउटपुट चेक करेंगे पॉट पीसीबी का। हमने मिनिमम पे रखा हुआ है नॉब को, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं। नॉब को लेफ्ट घुमा के मिनिमम कर दिया है, और पॉट की तरफ से पहला और दूसरा इस पर हम लोग डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 4.95 वोल्टेज दिख रहा है डीसी। अब हम धीरे धीरे इस नॉब को टर्न करेंगे, घुमाएंगे, तो आप देखेंगे ये वोल्टेज वेरी कर रहा है और धीरे धीरे ये वोल्टेज जो है वो रिड्यूस कर रहा है। अगर ये वोल्टेज प्रॉपरली रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कूलिंग कंट्रोल हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हमने नॉब को मिनिमम से मैक्सिमम तक ले गए और यहाँ पे आपको वोल्टेज दिख रहा है कि 0 हो गया। तो बहुत आसानी से हम लोग इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे पॉट पीसीबी का। हमने कनेक्शंस निकाल दिए सारे, मीटर को रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है, किलो ओम पे रखा हुआ है, और हम मिनिमम पे करके नॉब को, मिनिमम पे करके नॉब को फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ये करीब करीब 46 किलो ओम के आसपास आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 45.8 किलो ओम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। हम नॉब को मैक्सिमम पे कर देंगे और 2 और 3 में देखेंगे। नॉब को मैक्सिमम कर दिया है, 2 और 3 पे देखेंगे तो सेम रेजिस्टेंस आपको 2 एंड 3 पर भी दिखेगा।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपनी पॉट पीसीबी को भी प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप करके अगर हम लोग हर चीज देखेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे, तो जरूर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और आप आसानी से टेस्टिंग कर सकेंगे। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अब हम इसकी लाइट मतलब एलईडी और स्विच को चेक कर सकते हैं। ये जो 6 वाला जैक है, इसमें आप देख रहे हैं क्लियरली कि पिन नंबर 5 और पिन नंबर 2 पे 12 वोल्ट डीसी आपको मिलने वाला है और ये सप्लाई हमारे एलईडी को जा रही है, जिसकी वजह से रोशनी होती है हमारे रेफ्रिजरेटर में। और यहाँ पे आपको 1 और 4 पे जो आपको सप्लाई मिलेगी दैट विल बी 5 वोल्ट डीसी और ये स्विच से कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। ये बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 6 का जैक है, हमारे एलईडी से कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको 2 और 5 वाले पॉइंट पे 2 और 5 वाले पॉइंट पे 12 वोल्ट डीसी मिलेगी। ग्राउंड के साथ में चेक करेंगे वीसीसी, तो वहां पे भी 12 वोल्ट डीसी मिलेगी। कैसे चेक करना है आइए देखते हैं। ये क्लैरिटी से लिखा हुआ है यहाँ पे एलईडी के पीछे, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करके देखेंगे इसको कि किस तरीके से ये हमारे टेस्टिंग में काम आने वाली है। एचडीजी है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, तो इसमें लाइट का फंक्शन अंदर का हम देखेंगे तो लाइट हमारी जो है वो एलईडी है। इस एलईडी को हम लोग चेक करेंगे 12 वोल्ट डीसी पे। मीटर को अपने डीसी पे ही जगह रखना है। ये देखिए एलईडी आपकी ऑन है। वीसीसी और ग्राउंड जो लिखा है वहां पे 12 वोल्ट डीसी आने वाला है। ये लाइट स्विच है। लाइट स्विच से अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा और ये सप्लाईज हमारे 6 पिन वाले कनेक्टर से 4 बार आपको दिख रहे हैं कि निकल के बाहर जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एलईडी को जाने वाली सप्लाई चेक करेंगे। वाह, 12 वोल्ट डीसी एग्जैक्टली आपको ये सप्लाई यहाँ पे दिख रही है। स्विच ऑफ करेंगे तो ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाने वाली है और यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से एलईडी को जाने वाली, अब अगर सप्लाई जा रही है और एलईडी काम नहीं कर रही है दैट मीन्स एलईडी वर्किंग में नहीं है। और सप्लाई नहीं जा रही है तब तो फिर हमको स्विच चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्विच चेक करके देखते हैं। हम एलईडी के टर्मिनल से डोर स्विच के टर्मिनल को सप्लाई चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 0 दिख रहा है क्योंकि एलईडी जल रही है। हम अभी इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज दिखेगा दैट विल बी 4.9 वोल्ट डीसी। तो बहुत क्लियरली हमने देखा कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे सप्लाई चेक कर सकते हैं। इसी तरह से स्विचिंग देखेंगे। जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर स्विचेस रहते हैं जिसको हम टच करके पता कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अलग अलग सप्लाईज ये हमारे डिस्प्ले के लिए जा रही है। 5 वोल्ट डीसी आपको सभी जगहों पे मिलने वाला है। खास तौर से येलो और ग्रीन में चेक करेंगे तो 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसको भी हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जहां पे आपके वायर की कनेक्टिविटी दिख रही है, कैपसेंस पीसीबी जो कैपेसिटिव सेंस है हमारा, ये 3 आपको वायर ऐसे दिख रहे हैं जिसको हम टच करेंगे तो ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे करेंगे, ये लाइट जल जाएगी और सिग्नल जो है वो सर्टेन पोर्शन को ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि सारी कंडीशंस में आपको 5 वोल्ट डीसी मिलने वाला है। कहाँ कैसे चेक करना है आइए देखते हैं। तो ये आपके सामने हम लोग एक वीडियो प्ले कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर हो जाए कि किस तरीके से हमको कैप्शंस मतलब सामने जो एलईडीज लगी हैं, सामने जो पैनल लगा है उसको किस तरीके से टच करके ये वर्किंग में आता है। और उसकी ये देखिए पैनल आपको दिख रहा है फ्रॉस्ट फ्री, डिफ्रॉस्ट कंट्रोल और टर्बो चिल। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। बैक साइड पे देखेंगे तो आपको ये 3 स्प्रिंग दिखेंगे। इसको टच करेंगे स्प्रिंग को सिंपली, ये स्प्रिंग हमारा फ्रंट के पैनल से टच रहता है तो ये लाइट जल जाएगी। ये हमारा कैप्सेंस है। प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप टच करेंगे तो ही ये लाइट जल जाने वाली है। कभी अगर टच पैनल काम नहीं कर रहा है तभी आपको इसको खोलकर स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 को चेक करने की जरूरत पड़ेगी।
यहाँ पे भी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है ग्रीन और येलो वायर में आपको यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जगह कम है, हम लोग मेन पीसीबी पर ही इसको चेक करने वाले हैं। और बहुत केयरफुल रहिए कि जिन पॉइंट्स को भी आप टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स में आपस में कनेक्टिविटी ना हो, बहुत केयरफुली। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मेन पीसीबी पर ही चेक करिए, वहां भी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो इनिशियली आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने वाला है, 5 वोल्ट डीसी मिलने वाला है। येलो एंड ग्रीन में चेक कर रहे हैं कैप्सेंस पीसीबी के ऊपर केयरफुली, बहुत केयरफुली। अब अगर हम इसकी पिंस, जो हमारे स्प्रिंग्स दिख रहे हैं आपको, इनको टच करते हैं तो क्या वोल्टेज में चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा, ये भी हमको टेस्ट करना चाहिए। चलिए अब हम मेन पीसीबी पे ही चेक करते हैं ताकि नुकसान के चांसेस खत्म हो जाए। तो ये हमने मेन पीसीबी पे लगा दिया, सेम वायर है। और अब हम इसको टच करके चेक देखेंगे कि क्या वेरिएशन आता है। 4.9 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मेरी ये काम नहीं कर रही, तभी इसको टेस्ट करना। ये हमने टच किया, सेम वोल्टेज आपको वहां पे मिलेगा। 2 पॉइंट्स को टच करेंगे तब भी वोल्टेज में वेरिएशन नहीं आएगा। 3 पॉइंट्स को टच करेंगे तो भी वोल्टेज में वेरिएशन नहीं आएगा। एग्जैक्ट वोल्टेज आपको वहां पे 4.9 येलो एंड ग्रीन में मिलने ही वाला है। तो इस तरह से हम लोग फ्रंट में लगने वाली डिस्प्ले पीसीबी को भी चेक कर सकते हैं। 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वोल्टेज हमारा वही 5 वोल्ट के आसपास है, 4.95। तो आसानी से दोस्तों आप लोग इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके वर्जन आते हैं, आप लोग लेटेस्ट वर्जन ही यूज करें। और आज का हम लोग टेस्टिंग का ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे इसको, और प्रॉपरली समझ कर ही टेस्ट कीजिए। क्योंकि डिफेक्टिव पीसीबी अगर है और आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ओके पीसीबी है और आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।